जी हाँ, इस चमत्कारी मंदिर के कीजिए दर्शन, ठीक हो जाएंगी सभी बीमारियां। विदेशों से भी आते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में मान्यता है कि जो कोई भी वहां पर जाता है, कोई भी इस मंदिर के पास के झील में जल में पूरी आस्था और भाव भक्ति के साथ स्नान करता है, उसके कई सारे चर्म रोग से लेकर के दूसरी तमाम तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, संपूर्ण उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विख्यात है। यहां अनगिनत देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें से अधिकांश मंदिर शिव और शक्ति के विभिन्न रूपों में संबंधित किए जाते हैं। प्रदेश में ज्यादातर मंदिर पर्वत चोटियों पर स्थित हैं, जबकि भीमताल में देवी मां का एक ऐसा मंदिर है जो जलमग्न है। आपको बताऊंगा कि कौन सा मंदिर है, इसका नाम क्या है, मगर उससे पहले आपको यह बताऊं कि इस मंदिर वाले इलाके यानी कि भीमताल को धार्मिक पर्यटन से भी जोड़ने की मांग जोरों पर इस वक्त है। उत्तराखंड सरकार के सामने इस वक्त इस भीमताल के पूरे इलाके को धार्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित करने की मांग उठ रही है। भीमताल के समीप आदि कैलाश, छोटा कैलाश, वहीं नौकचुतिया ताल में घंटा देवी का मंदिर, कमलताल के पास हर की पौड़ी हनुमान मंदिर, भीमेश्वर मंदिर, नल दमयंती के पास में देवी मंदिर, इन सब मंदिरों को मिलाकर के एक सर्किट के रूप में विकसित करने की मांग स्थानीय लोगों ने अब शासन प्रशासन से की है। इस संदर्भ में आदि कैलाश समिति के अध्यक्ष उमेश पड़लिया ने जिस अंदाज में जो बातें कही, समय से काफी वक्त से इस स्तर पर बातचीत कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। दोस्तों, यह है कैचुला देवी का मंदिर। भीमताल में सरोवर के पूर्वी तट पर जल में आज भी विद्यमान है, जो कि नैनीताल जिले के भीमताल में एक प्राचीन मंदिर की शक्ल में कैचुले देवी को समर्पित है। कैचुली देवी नागकन्या है। यह मंदिर भीमताल के लोगों की आस्था का केंद्र है। इसको लेकर के मान्यता है कि जो कोई भी इस मंदिर के पास के जल में पूरी आस्था और भक्ति भाव के साथ में स्नान करता है, उसके सभी तरह के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ के जल की तुलना मानसरोवर से की गई है, जिस वजह से देश भर से और विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, जल लेने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। इसके अलावा कालसर्प दोष से मुक्त के लिए लोग यहाँ पर माता के दरबार में अर्जियां लगाते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि नागराज कड़कोटक प्रतिदिन मां का दूध पीने यहां पर आते थे। कैचुला देवी मंदिर में आज भी 2 जल धाराएं निकलकर सरोवर के अंदर समाती हैं। इसके जल को मानसरोवर के तुल्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सरोवर के पवित्र जल में स्नान करके चर्म रोग आदि की व्याधियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, साल 2012 में कई वर्षों के बाद कैचुला देवी के जलमग्न मंदिर के दर्शन हुए थे। हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। देवी का मंदिर भीमताल झील के नीचे है। इसके नजदीक ही एक नया मंदिर बनाया गया है, जिसमें माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया। मान्यता यह है कि भीमताल नौकुचियाताल मार्ग पर स्थित माता के पुराने मंदिर की स्थापना द्वापर युग में की गई। नागवंशीय राजा ऋतुपर्णे ने इस पावन मंदिर की स्थापना की। मंदिर में पूजा अर्चना करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मंदिर के पास स्नान करने से, जैसा कि कहा जाता है, बताया जाता है कि अनेक प्रकार की बीमारियां जिससे मुक्ति मिल जाती है। कैचुली देवी का मुख्य मंदिर जलमग्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इसलिए इस प्राचीन मंदिर के नजदीक ही झील से सटाकर साल 2008 में एक नए मंदिर का निर्माण किया गया और यहां देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ ही पुराने जलमग्न मंदिर को दर्शाने के लिए झील में ध्वज भी लगाए गए। इस मंदिर के ठीक ऊपर पहाड़ी की चोटी पर करकोटक नागराज का मंदिर है। साल भर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, तांता लगा रहता है। हर दिन सुबह शाम आरती होती है। कैचुली देवी मंदिर में हर साल सितंबर माह में ऋषि पंचमी के दिन में भव्य पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा नवरात्र के दौरान भी यहाँ पर भव्य पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के स्थापना के बारे में अगर आपको बताऊं तो इसकी स्थापना के बारे में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना द्वापर युग में नागवंशियों द्वारा कराई गई।
इस मंदिर के ठीक ऊपर कड़कोटक के चोटी पर नागराज कड़कोटक के प्राचीन मंदिर है। स्कंद पुराण के मानस खंड में कड़कोटक नाग का वर्णन मिलता है। कैंचुली देवी नागराज की माता के रूप में विस्थापित हैं। कड़कोटक की चोटी समुद्र सतह से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नवरात्र में और सावन के महीने में यहां दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मां के चरणों में नतमस्तक होकर के परिवार के सुख शांति की कामना करती हैं। वर्तमान में श्रद्धालुओं ने जलमग्न मंदिर की स्थापना पर मंदिर को दर्शाने के लिए एक ध्वजा भी लगा दिया। और आप देखें कि इस मंदिर में न सिर्फ उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग, बल्कि पूरे देश से लोग यहां पर आते हैं। विदेशों से भी कई सारे सैलानी, कई सारे लोग आकर यहां पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको चर्म रोग की शिकायत थी वो यहां पर पहुंचे और जब उन्होंने पूरी भाव भक्ति के साथ में यहाँ के जल में आस्था की डुबकी लगाई तो उसके बाद में, उसके कुछ ही दिनों के बाद उनकी सारी बीमारियां दुरुस्त हो गई। इस मंदिर को लेकर के आज हर तरफ चर्चा हो रही है। दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो वो भी लिख सकते हैं। आपसे अपील कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें।